हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान के मेले इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले आरएसएम एसएसपी के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। पहला क्वेश्चन है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार एग्जाम में अब तक पूछा जा चुका है और इससे ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। और किस मंथ में मनाया जाता है, जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देख लेना है कि जोधपुर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, यदि आपसे बीकानेर के बारे में पूछ ले जाए तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। तो तीनों ही आपको याद रखने हैं, तीनों ही मरु प्रदेश के हैं और तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। मरु महोत्सव जैसलमेर में जनवरी फरवरी माह में, ऊंट महोत्सव ये भी जनवरी माह में मनाया जाता है और बीकानेर में मनाया जाता है। जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। तो तीनों ही आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। ये आरएएस प्री एग्जाम में आया हुआ है 2012 में। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में, बिल्कुल सही है ये कथन। हमको गलत युग्म पहचानना है। बेणेश्वर धाम कहाँ पर है, डूंगरपुर में है, नवा टापरा गांव। ठीक है, बादशाह का मेला ये ब्यावर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। ब्यावर में कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित इस नगर की तिलपट्टी प्रसिद्ध है। अकबर बादशाह के नवरत्न में एक टोडरमल थे जिनको 2.5 दिन की बादशाहत मिली थी। टोडरमल थे जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, टोडरमल। उनको 2.5 दिन की बादशाहत मिलने की याद में ये जो मेला है ये धुलंडी के दूसरे दिन से मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन बादशाह की सवारी भी निकाली जाती है। तो ये फेमस है बादशाह का मेला, जो कहाँ पर लगता है, ब्यावर में। और ब्यावर की तिलपट्टी भी प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा है मरु महोत्सव बाड़मेर, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि मरु महोत्सव अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है आपको कहाँ पर, जैसलमेर में मनाया जाता है। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, बीकानेर में मनाया जाता है। और मारवाड़ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। ठीक है, तो तीसरा हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। गौतमेश्वर का मेला, गौतमेश्वर का मेला सिरोही में लगता है। आपको ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, ये फोर्थ जो ऑप्शन है ये इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि जो गौतमेश्वर का मेला है वो सिरोही में भरता है, पोसालिया नदी के तट पर। कौन सी नदी है, पोसालिया, पोसालिया नदी के तट पर भरता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गौतमेश्वर धाम कहाँ पर है, तो गौतमेश्वर धाम स्थित है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। ठीक है, ये जरूर आपको याद रखना है कि गौतमेश्वर धाम कहाँ पर है, गौतमेश्वर धाम है प्रतापगढ़ में। ठीक है, और गौतमेश्वर का मेला पोसालिया सिरोही में। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गौतमेश्वर धाम किस जिले में है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था गौतमेश्वर धाम प्रतापगढ़ में है। यदि गौतमेश्वर का मेला पूछ लिया जाए तो वो सिरोही में, सिरोही में पोसालिया नदी के तट पर, पोसालिया नदी के तट पर मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये मैंने आपको बता रखा है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है और जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो आपको अगर मेले का टॉपिक आप पढ़ रहे हो और तेजाजी के मेले को आप भूल जाओ, या फिर लोक देवता का पढ़ रहे हो आप तेजाजी को भूल जाओ, तो आप गलत कर रहे हो। तेजाजी को मेला, इसको आपको ज़रूर याद रखना है। तेजाजी का मेला काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, और ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये पर्वतसर नागौर में मनाया जाता है। तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर में मनाया जाता है। आय की दृष्टि से, इसकी दृष्टि से, आय की दृष्टि से ये राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, आपने नाम सुना होगा तेजा दशमी। जो तेजा जी का त्यौहार है उसका नाम है तेजा दशमी, यानी कि दशमी आ रहा है, यानी कि भाद्र माह की, भाद्र माह की शुक्ल दशमी को यह मनाया जाता है। भाद्र माह की शुक्ल दशमी को तेजाजी का मेला मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाया जाता है, ये पर्वतसर नागौर में। अब आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी किससे संबंधित है, गोगा जी से संबंधित है। गोगा मेड़ी गोगा जी से संबंधित है। ठीक है,
देशनोक बीकानेर, ये करणी माता से संबंधित है। देशनोक बीकानेर करणी माता से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं कुछ पॉइंट्स। तेजाजी का मेला हमारा क्वेश्चन था, जो कि परबतसर नागौर में आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेजादशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है। तेजादशमी आती है, तो मैंने आपको बताया था तेजादशमी कब आती है, भाद्र माह में, भाद्र माह में। और शुक्ल दशमी को यह मनाया जाता है, भाद्र माह की शुक्ल दशमी को, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भाद्र शुक्ल दशमी को तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में भरता है। अगला क्वेश्चन है, किस हिंदू महीने में तेजादशमी मनाई जाती है, तो भाद्रपद, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाद्रपद में तेजादशमी मनाई जाती है। बादशाह का मेला कहाँ भरता है, तो मैंने आपको एक ऑप्शन आया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो बादशाह का मेला ब्यावर में भरता है। और मैंने इसके पीछे की स्टोरी भी बताई थी आपको कि अकबर के जो नवरत्न थे उसमें एक थे टोडरमल। टोडरमल, ये जो टोडरमल थे, इनको 2.5 दिन की बादशाहत मिली थी, जिसकी याद को ताज़ा करने के लिए धुलंडी के दूसरे दिन, धुलंडी कब होती है, धुलंडी के दूसरे दिन चैत्र बदी को, यानी कि धुलंडी के दूसरे दिन चैत्र बदी को बादशाह मेले में बादशाह सवारी बड़ी धूमधाम से निकलती है। बादशाह अकबर ने तोहफे के रूप में टोडरमल को 2.5 दिन की बादशाहत दी थी, इसलिए ये सवारी उनकी याद में निकाली जाती है। ठीक है, बादशाह खर्ची दे इस नाम से इस मेले में लाल गुलाल लुटाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि लुटी हुई लाल गुलाल अपनी तिजोरी और दुकान के गल्ले में रखते हैं तो कारोबार में वृद्धि होती है। जो टोडरमल थे, इनका जो मेला है उसमें लाल गुलाल उड़ाया जाता है, किस नाम से, बादशाह खर्ची दे, बादशाह खर्ची दे इस नाम से लाल गुलाल उड़ाया जाता है। और यदि इस लाल गुलाल को आप अपने दुकान के गल्ले में तिजोरी में रखते हो तो कारोबार में आपके वृद्धि होती है, ऐसी किंवदंती है। तो बादशाह का मेला ब्यावर में भरता है। ब्यावर में ही कर्नल डिक्सन के द्वारा तिलपट्टी फेमस है ब्यावर की, वो भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुष्कर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो पुष्कर मेला है वो नवंबर माह में लगता है। अगर नवंबर माह को बोला जाए तो कार्तिक में लगता है। ठीक है, कार्तिक में लगता है। कार्तिक यानी कि अक्टूबर नवंबर मास की एकादशी से पूर्णिमा तक ये लगता है। कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक ये लगता है। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है संभवतः राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध रंगीन, इस पशु मेले को कहा जाता है रंगीन पशु मेला, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। मेरवाड़ा का कुंभ इसे कहा जाता है। अजमेर क्षेत्र है, उसमें मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, मेरवाड़ा नाम से प्रसिद्ध है, तो मेरवाड़ा का कुंभ इसे कहा जाता है। मेरवाड़ा का कुंभ, जो पशु मेला है पुष्कर मेला, उसको मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है, रंगीन मेला कहा जाता है और सबसे प्रसिद्ध मेला भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक नवंबर माह में ये भरता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है। देख लो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। 2020 में वेटनरी ऑफिसर में भी पूछा गया है। तो पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक बनता है, कार्तिक पूर्णिमा को। आपको एक चीज़ यहाँ से याद रखनी है कि कार्तिक पूर्णिमा को ही राजस्थान में एक और मेला भरता है, वो कौन सा है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को ही राजस्थान में एक मेला और भरता है, वो कौन सा है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो सेकंड ऑप्शन कार्तिक पूर्णिमा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है। तो बेणेश्वर मेला भी इम्पोर्टेंट है, ये बेणेश्वर धाम पर लगता है, डूंगरपुर जिले के नवा टापरा, डूंगरपुर जिले के नवा टापरा नामक जगह पर बेणेश्वर धाम है, जहाँ पर माघ शुक्ल एकादशी से, ये इम्पोर्टेंट है, माघ शुक्ल, क्योंकि आप भूल जाते हो भाद्र कर देते हो, लेकिन माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक कौन कौन सी नदियों का संगम है यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सोम, माही और जाखम, त्रिवेणी संगम है सोम, माही और जाखम, इन तीनों का। यहाँ पर बेणेश्वर धाम है, जहाँ पर बेणेश्वर मेला यानी कि आदिवासियों का कुंभ
जिसे और क्या क्या नाम से जाना जाता है, और इसे भीलों का कुंभ, भीलों का कुंभ, या फिर इसे वागड़ का कुंभ, या फिर इसे वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है, वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, वागड़ का पुष्कर, भीलों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ, वागड़ का कुंभ, वागड़ प्रदेश, ये किस मेले के बारे में है? सब नाम बेणेश्वर मेले के बारे में, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक ये मेला भरता है। सोम, माही, जाखम, इन तीनों नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम है, जो कि नवा टापरा गांव उस जगह पर स्थित है। किस जिले में पड़ता है? डूंगरपुर जिले में पड़ता है। इतना पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि एकमात्र टूटे शिवलिंग की पूजा होती है यहाँ पर, टूटे शिवलिंग की पूजा यहाँ पर होती है। टूटे शिवलिंग की पूजा बेणेश्वर धाम में होती है। संपूर्ण भारत में एक ही स्थान है ऐसा जहाँ पर टूटे शिवलिंग की पूजा होती है, टूटे शिवलिंग की पूजा यहाँ पर होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो मैंने आपको बता दिया है बेणेश्वर मेला, इसके बारे में मैंने बता दिया था। इसको भीलों का कुंभ भी कहते हैं, वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं, वागड़ का कुंभ भी कहते हैं, और वागड़ प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? बेणेश्वर मेले का आयोजन माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक किया जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन है करणी माता मेला, बीकानेर जिला, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो करणी माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? वो देशनोक में है, देशनोक में। ठीक है, करणी माता मंदिर की विशेषताएं क्या हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। ठीक है, अगला है हमारा रामदेवरा मेला। रामदेवरा मेला जैसलमेर जिले में है, सही है। बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा जिला में है, जो कि गलत ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्योंकि बेणेश्वर मेला कहाँ पर है? डूंगरपुर में, बेणेश्वर धाम में। ठीक है, बेणेश्वर धाम किस गांव में है ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। किन नदियों के संगम पर है ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। एवं आपको ये बताना है कि जो रामदेवरा मेला है, रामदेव जी का जो मेला है, रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की थी ये आपको बताना है। ठीक है, और इनका जो भजन किया जाता है जिसे जुम्मा जागरण भी बोलते हैं, तो उसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला है हमारा कैला देवी मेला, जो कि करौली जिले में है, बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि जो बेणेश्वर मेला है वो कहाँ पर होता है? डूंगरपुर में होता है, ना कि बांसवाड़ा जिले में। ठीक है, सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर। नोहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? करेक्ट आंसर है इसका गोगा जी का मेला। गोगा मेड़ी, गोगा जी के समाधि स्थल पर, जिसे शीर्ष मेड़ी भी कहा जाता है, इस यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद की कृष्ण नवमी को, भाद्रपद की कृष्ण नवमी को गोगा नवमी का विशाल मेला भरता है। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो आपको याद रखनी है गोगा जी से, तो याद रखनी है आपको गोगा नवमी। ठीक है, और तेजा जी से आपको याद रखनी है तेजा दशमी, तेजा दशमी, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, गोगा नवमी और तेजा दशमी। तो तेजा जी का मेला है वो भाद्रपद की शुक्ल दशमी को होता है, शुक्ल दशमी को। ठीक है, और ऐसे ही जो गोगा नवमी है वो भाद्रपद की कृष्ण नवमी को होता है, भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी और तेजा दशमी भाद्र शुक्ल दशमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? तो बाबू महाराज का मेला धौलपुर जिले में भरता है। ये बाड़ी जगह है धौलपुर में, बाड़ी वसेड़ी, वहाँ भरता है। और भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को ये भरता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये मेला भरता है बाड़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कैला देवी का मेला कब लगता है? तो कैला देवी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल पक्ष को, चैत्र शुक्ल पक्ष को कैला देवी का मेला भरता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। करौली से 25 किलोमीटर दूर ये स्थित है। कौन से पर्वत पर है? त्रिकूट नाम है पर्वत का,
त्रिकूट पर्वत। ठीक है, किस नदी के किनारे पर है ये? काली सिंध नदी के किनारे पर। ठीक है, काली सिंध नदी के किनारे पर। कैला देवी का श्वेत संगमरमर से बना ये मंदिर है, जहाँ पर गणेश जी और भैरव जी की मूर्तियाँ हैं इनके प्रांगण में। ब्रज भाषा में जो गीत गाए जाते हैं, ब्रज भाषा में, वो लांगुरिया गीत होते हैं। ब्रज भाषा में लांगुरिया गीत यहाँ पर गाए जाते हैं। इनके भक्त होते हैं, उनको लांगुरिया कहा जाता है। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को 84 भोग के दर्शन के निमित्त विशाल मेला यहाँ पर बढ़ता है। तो कैला देवी का मेला चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यहाँ पर देखने योग्य है। चैत्र शुक्ल पक्ष करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? तो अभी मैंने बताया था कैला देवी के जो भक्त होते हैं, कैला देवी के भक्त, उन्हें लांगुरिया कहा जाता है और लांगुरिया गीत भी यहाँ पर गाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चैत्र शुक्ल पक्ष आपको कैला देवी से संबंधित है, ये भी याद रखना है, चैत्र शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।